जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के अगस्त महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके धन, कैरियर, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप सिंह राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके धन की बात करेंगे। धन की बात करें सिंह राशि वालों की, तो धन भाव के स्वामी बुध हैं, कन्या राशि है, और आय भाव के स्वामी भी बुध हैं और मिथुन राशि है। और बुध का गोचर 1 अगस्त से सिंह राशि में यानी कि आपके प्रथम भाव में ही हो जाएगा और 21 अगस्त से उनका गोचर कन्या राशि में हो जाएगा। तो अगस्त के महीने में आय और धन भाव के स्वामी बुध का गोचर अच्छा गोचर है। पहले तो आपकी राशि में ही गोचर है, उसके बाद धन भाव के स्वामी का धन भाव में गोचर है। तो अच्छा गोचर है। तो धन और आय के मामले में सिंह राशि वालों को अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। 1 अगस्त से 21 अगस्त के बीच का ऐसा समय होगा जब थोड़े से खर्चों की अधिकता आपके रह सकती है, लेकिन धन और आय के मामले में परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। नियमित स्रोतों से आय होती रहेगी। जो भी आप कार्य करते हैं, व्यापार, कारोबार, नौकरी, वहाँ से आपको लाभ जो है मिलता रहेगा और लाभ आपको पूरा मिलेगा और धन के मामले में कोई भी कार्य आपके रुकेंगे नहीं। तो धन और आय के मामले में सिंह राशि वालों के लिए अगस्त का महीना अच्छा रहने वाला है। बस 1 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में थोड़े खर्चों की अधिकता जो हो सकती है, उसके लिए थोड़ा सा बजट बनाकर चलें और अपने बजट पर नियंत्रण रखें। खर्चों का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। व्यापार, कारोबार और नौकरी की बात करें तो व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए दसम भाव के स्वामी जो हैं वो शुक्र हैं, वृषभ राशि है, और शुक्र का जो गोचर है वो 7 अगस्त से कर्क राशि में हो जाएगा। इससे पहले वो मिथुन राशि में रहेंगे। तो दसम भाव के स्वामी का गोचर 7 अगस्त से कर्क राशि में हो जाएगा और तो 1 से 7 अगस्त तक का जो समय होगा वो आपको व्यापार कारोबार में अच्छा लाभ देगा। लेकिन 7 अगस्त से 31 अगस्त तक का जो समय होगा वो व्यापार कारोबार में लाभ तो आपको अच्छा देगा। नियमित स्रोत से आपकी आय तो होती रहेगी, लेकिन वहाँ पर आपके खर्चों की अधिकता हो सकती है। वो खर्चे आपके व्यापार को विस्तार को लेकर हो सकते हैं, यानी कि आप अपने व्यापार में कोई विस्तार करें या व्यापार में कोई नया प्लान लाएं, उसके लिए खर्च हो सकता है। तो 7 अगस्त से 31 अगस्त तक का ऐसा समय होगा जब खर्चों में अधिकता देखने को मिल सकती है और 1 अगस्त से 7 अगस्त तक का जो समय होगा वहाँ पर आपके अच्छे आय मिलेगी, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और 7 अगस्त से 31 अगस्त तक भी लाभ पूरा रहेगा, लेकिन वहाँ पर खर्चे अधिक हो सकते हैं और वो खर्चे व्यापार विस्तार को तो लेकर हो ही सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर भी हो सकते हैं, क्योंकि 12वें भाव में गोचर हो जाएगा शुक्र का। तो ये भी ध्यान रखने की बात होगी कि आपके स्वास्थ्य को लेकर, आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर, परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर भी खर्चा हो सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखकर चलें और नौकरी में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी करते हैं तो वहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपके कार्य क्षेत्र में आपके बॉस से संबंध अच्छे रहेंगे, सहयोगियों से संबंध अच्छे रखें तो आपको नौकरी में भी कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और व्यापार कारोबार में भी कोई दिक्कत दिख नहीं रही है। लेकिन जो समय बताया है उस समय पर आपको अपने खर्चों का नियंत्रण अवश्य रखना चाहिए। पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो दूसरे भाव के स्वामी बुध ही हैं, तो पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा समय है। आपको बाड़ी पर नियंत्रण रखकर चलना है, खासकर 1 अगस्त से 21 अगस्त तक। वहाँ पर आप में थोड़ा अहम की भावना देखी जा सकती है। इसके चलते आपकी बाड़ी में थोड़ा सा क्रोध देखा जा सकता है, थोड़ा अहम देखा जा सकता है। इसलिए इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और पारिवारिक सदस्यों से तालमेल बनाकर रखें, वाणी पर संयम रखें, व्यर्थ की बातों से दूर रहें तो पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा और पारिवारिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य की बात करें
तो छठे भाव के स्वामी शनि हैं, मकर राशि है और छठे भाव के स्वामी का गोचर छठे भाव में ही यानी मकर राशि में ही पूरे महीने रहने वाला है। तो शनि देव का गोचर पूरे महीने मकर राशि में ही रहेगा, छठे भाव में ही रहेगा। तो स्वास्थ्य के मामले में भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो वहाँ पर आपको आराम देखने को मिलेगी, मतलब वहाँ आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर भी अपनी दवाइयाँ समय पर लेते रहें, डॉक्टर से परामर्श लेते रहें, कोताही बिल्कुल ना बरतें। इन बातों का आपको ध्यान रखकर चलना होगा। और बाकी स्वास्थ्य के मामले में महीना अगस्त का अच्छा जाएगा। और फिर भी कोई स्वास्थ्य समस्या होती है, शनि देव हैं, तो वहाँ पर आप अपने डॉक्टर से परामर्श लें, कोताही बिल्कुल ना बरतें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें और तले भुने भोज्य पदार्थों से दूर रहें, तनाव से बचें। इन बातों का ध्यान रखकर आप चलें। चलिए शिक्षा की बात कर लेते हैं। शिक्षा की बात करें तो पंचम भाव में धनु राशि है, स्वामी गुरु हैं और गुरु स्वराशि के होके मीन राशि के होके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो पंचम दृष्टि 12वें भाव पर रहेगी, सप्तम दृष्टि धन भाव पर रहेगी और नवम दृष्टि चौथे भाव पर रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आप चाहे उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, चाहे आप सामान्य शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा के लिए पूरा महीना अच्छा जाने वाला है। थोड़ा सा मन को आप एकाग्र करके रखें, इस बात का ध्यान रखें। एकाग्रता में कभी कभी कमी देखने को मिल सकती है, तो एकाग्रता अगर अच्छी रखेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो आपको शिक्षा में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वैवाहिक संबंधों की बात कर लेते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो सप्तम भाव में कुंभ राशि है और स्वामी शनि हैं और शनि का गोचर छठे भाव में रहेगा यानी कि मकर राशि में रहेगा, यानी कि सप्तम भाव से 12वां भाव हो जाएगा, यानी कि सप्तमेश का गोचर अपने से 12वें में होगा, यानी सप्तम भाव से 12वें भाव में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलना होगा। इस समय पर अगर आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में कोई भी समस्या होती है तो उसमें कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी है, इस बात का ध्यान रखना है। और आपको अपने जीवन साथी से व्यर्थ के वाद विवादों से बचना है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखकर आपको चलना है। क्योंकि इस समय पर जो आपका जीवन साथी होगा उसका अपने परिवार यानी अपने घर की तरफ लगाव ज़्यादा होगा, यानी आपके ससुराल पक्ष की तरफ लगाव ज़्यादा होगा। वो उधर की बातों को ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, उनकी तरफ उनका ध्यान ज़्यादा रहेगा, आकर्षण ज़्यादा रहेगा। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखकर चलें कि कोई भी ऐसी बातें बिल्कुल ना करें जो कि आपके ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ हों। अगर आप ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में कोई भी टीका टिप्पणी करते हैं तो आपके जीवन साथी से वाद विवाद हो सकता है, क्योंकि इस समय पर आपके जीवन साथी का ध्यान उस तरफ ज़्यादा रहेगा और इसलिए वाद विवाद होते हुए देर नहीं लगेगी। इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना है। बाकी वैवाहिक संबंध पूरे महीने अच्छे रहेंगे, बस आपको स्वास्थ्य का और व्यर्थ के वाद विवाद का ध्यान रखें तो जीवन साथी आपका प्रत्येक क्षेत्र में आपको सहयोग करेगा और संबंध भी मधुर रहेंगे। चलिए सिंह राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में को अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी जो हैं अष्टम भाव में रहेंगे, लेकिन स्वराशि के रहेंगे, गुरु हैं, तो आपको वहाँ पर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन अष्टम भाव में गोचर होने की वजह से थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलना होगा कि आपको मानसिक तनाव हो सकता है प्रेम संबंधों को लेकर, और आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ कोई भी ऐसी बातें हो सकती हैं जिन बातों का कोई भी अर्थ नहीं है, यानी व्यर्थ की बातों को लेकर वाद विवाद संभव है। इस बात का ध्यान रखें। तो अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ कोई भी गलतफहमियां बिल्कुल ना पालें और कोई भी ऐसी बातों को लेकर आप छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ा ना करें जिससे कि आपके प्रेम संबंधों में समस्याएं खड़ी हों। तो प्रेम संबंधों में इन बातों का अगर आप ध्यान रखकर चलेंगे तो फिर प्रेम संबंध आपके अच्छे रहेंगे। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए आपको रोजाना सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए, तांबे के लोटे से अर्पित करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर अर्पित करें, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और अगर रोजाना नहीं कर सकते हैं तो रविवार को अवश्य करें, तो उसका लाभ आपको देखने को मिलेगा। और इस समय पर आप शिव भगवान की पूजा उपासना भी कर सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। शिवलिंग पर जल अर्पित करें, रोज़ाना करें। रोज़ाना ना कर सकें तो सोमवार को अवश्य करें, और कभी कभी दूध भी अर्पित करें, तो उससे भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे सिंह राशि वालों के
अगस्त महीने के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।